કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું આશિષ મોદી તમારું આ ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું. ચાલો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં થોડુંક સ્ટડી વિશે ડિસ્કસ કરેલું કે છોકરાઓએ ક્યાં જવું, વિદ્યાર્થીઓએ ક્યાં જવું, કઈ રીતના જવું. ઓકે, હવે તમે મેં લાસ્ટમાં કીધું જ છે કે તમે તમારા જ દિલને પૂછો, તમારા જ મગજને પૂછો કે કઈ બ્રાન્ચમાં મારે જવું, અને તમે બધાએ સારો નિર્ણય લીધો પણ હશે. આઈ હોપ બરાબર છે. અને બીજું કંઈ ક્વેરી હોય તો કોન્ટેક્ટ કરજો. હવે આપણે થોડુંક ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ધોરણ 10 વિશે, 9 વિશે, 11, 12 અને એન્જિનિયરિંગના સબ્જેક્ટ પણ હવે ધીમે ધીમે આપણે શું કરીશું, સ્ટાર્ટ કરીશું. થોડીક હવે ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં ધોરણ 10 વિશે, કે કેમ કે ધોરણ 10 એક પાયો છે, બરાબર છે, જે બધી જ બ્રાન્ચમાં જવા માટે ઉપયોગી છે. બીજી એક વાત, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણે છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે છે, હિન્દી મીડિયમમાં પણ કેટલાક છે. તો એ બધાને એક ભાષા અનુકૂળ આવે એટલે આપણે હિન્દી ભાષામાં થોડુંક ભણવાનું શીખીશું, જેથી ગુજરાતીવાળા સ્ટુડન્ટને બી ખબર પડી જાય અને ઇંગ્લિશવાળા જે સ્ટુડન્ટ છે એને પણ ખબર પડી જાય. એટલે બસ તમે કોર્પોરેટ કરજો અને થોડોક સાથ આપજો. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब स्टैंडर्ड 10 में आता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड 10 में जब एंट्री लेता है, कई स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 10 वाले हैं, कई स्टूडेंट्स 11, 12, कई स्टूडेंट इंजीनियरिंग. बट हमारा जो भी बेस है ना, बेस वो कहाँ से शुरू होता है? स्टैंडर्ड 9, 10 से. ठीक है, हम सीधे जाते हैं पीसीएम, यानी फिजिक्स किसे बोलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री किसे बोलेंगे, और बाकी बचा वो बायोलॉजी, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? जैसे स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी और सीबीएसई की मैं बात करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 और 10 की सीबीएसई जीएससीबीएस की बात करूं, तो उसमें हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस चैप्टर इज फिजिक्स एंड दिस चैप्टर इज केमिस्ट्री. हाउ टू आइडेंटिफाई? बिकॉज इस बुक में, यानी एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक में, एक ही बुक में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है. तो आप लोग कैसे डिसाइड करो कि भाई ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है. चलो बायोलॉजी तो समझ में आ जाता है, जिसमें बॉडी का कुछ होता है, बॉडी का डिटेल्स में हमें जानना होता है, तो हम वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दिस chapters are biology. But how can identify this is the chapter of physics and this chapter of chemistry? Now concentrate here कि कैसे हम पता करें कि फिजिक्स के चैप्टर है और केमिस्ट्री के चैप्टर है. आप बोलोगे सर कि जिसमें केमिकल लोचा होगा, केमिकल इक्वेशन होगी, वो केमिस्ट्री. बट बेटा उसमें इतना जरूरी नहीं है कि ओनली केमिकल इक्वेशंस चैप्टर्स आर केमिस्ट्री. ओके, नाउ देन कॉन्सेंट्रेट हियर. फिजिकल्स में हम कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे हम विजुअली देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? शेप है, बॉडी का शेप है, साइज है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, बड़ा है, छोटा है, उसका कलर कैसा है. तो वो हम इजीली विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दिस एग्जांपल ऑफ द फिजिक्स. जैसे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने एक बॉल को किक मारा. उसके फर्स्ट लॉ में क्या है कि एक बॉल को किक मारा, तो बॉल हमें दिखता है, और किक मारा वो भी हम विजुअली देख सकते हैं. उसके लिए मुझे कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो इजीली आप देख सकते हैं. ठीक है, यानी शेप, साइज एक्सेट्रा आर विजुअली observed. ओके, बट केमिस्ट्री में क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं. आप चीनी और वाटर मिक्स करें, ठीक है, क्या आप देख सकते हैं वाटर के मोलेक्यूल और चीनी के मोलेक्यूल एक दूसरे में क्या प्रोसेस करते हैं? आप नहीं देख सकोगे. आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा. तो केमिस्ट्री में क्या है? जैसे कि A + B = C, तो आपको डायरेक्ट ए मिलेगा. उनके बीच में क्या हो रहा है? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, यू कैन नॉट ऑब्जर्व विदाउट एनी माइक्रोस्कोप. आपको चलो उसको जानना है कि क्या कर रहे हैं उसके एटम और मोलेक्यूल, ठीक है, तो उसको जानने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा. और ये कैसा था? विदाउट माइक्रोस्कोप.
विदाउट माइक्रोस्कोप आप उसका शेप, साइज, कलर देख सकते हो। जैसे वो बॉल का मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी आप फिजिकल ले सकते हो। बट केमिस्ट्री में आप कुछ भी डाल दो, जैसे नमक और पानी, तो नमक और पानी को मैंने एक दूसरे में मिक्सअप किया, क्या आप देख सकते हो कि एक दूसरे में क्या प्रोसेस किया? नहीं देख सकते। आपको डायरेक्ट खारा पानी मिलेगा और चीनी डाला तो फिर मीठा पानी मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस एग्जाम्पल ऑफ द केमिस्ट्री एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। आप इजीली ऐसे पता कर सकते हो। और बायोलॉजी में तो क्या है, बॉडी के डिटेल्स में आएगा, वो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। दूसरी एक बात आई इसमें, एटम और मोलेक्यूल। क्या आई? एटम और मोलेक्यूल। और कई सारे बच्चों को पता नहीं है कि सर व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मोलेक्यूल, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ थोड़ा एटम और मोलेक्यूल के बारे में पढ़ा देता हूँ। बट ये चैप्टर है ना, जो एटम और मोलेक्यूल, वो स्टैंडर्ड 9 में आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि एटम और मोलेक्यूल क्या है, तो हम जान सकते हैं कि क्या है। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप वो हम सॉल्व करेंगे कि एटम और मोलेक्यूल, गुजराती में उसको क्या बोलेंगे? अणु एंड परमाणु। शू कहवाय? अणु और परमाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम और मोलेक्यूल। रेडी? चलो, तो दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स है ना, इसलिए मुझे वो समझाना पड़ेगा। परमाणु, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? परमाणु। परमाणु यानी क्या? छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें छोटा सा छोटा पार्टिकल है ना, मतलब अकेला, उसको मैं क्या बोलूंगा? परमाणु। उसको मैं क्या बोलूंगा? परमाणु। जैसे अकेला है, छोटा है, ठीक है, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है? परमाणु। ये सब क्या है? परमाणु। और एटम को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? अणु, ठीक है। समझ में आया? तो अणु, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? C2H2O। अकेला नहीं होगा, वो किसी और के साथ बंधा हुआ होगा, जो भी है कार्बोनिक बॉन्ड, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। बट ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, इजीली आप किसी को बता सकते हो। अगर आपके साथ आपका छोटा भाई हो और वो 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, और उसको तो क्या आएगा? गुजराती, समाज विज्ञान, ऐसे सब सब्जेक्ट आते होंगे। बट आप जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात करोगे तो उसको नहीं पता चलेगा। तो उसको आप ऐसे समझा के इजीली समझा सकते हो कि भाई ऐसे चैप्टर्स आए जिसमें शेप, साइज, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब क्या है? फिजिक्स। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स में आएगा। अभी मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच आएगी और केमिस्ट्री में क्या आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, फिजिक्स में क्या क्या आएगा? क्या मैं स्टैंडर्ड 10 की बात कर रहा हूँ? जो बेसिक है स्टैंडर्ड 9, जो बच्चे स्टैंडर्ड 9 के लिए है उसको भी काम लगेगा। स्टैंडर्ड 8 है, वो भी पढ़ ले, एक बार जान ले कि क्या, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड 6 से स्टार्ट हो जाता है साइंस के चैप्टर, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स में क्या आएगा और केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, कैसे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं? फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं वो हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं? पहला तो आएगा आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब नाम से ही पता चल जाता है इलेक्ट्रिसिटी यानी गुजराती में शू कहवाय? विद्युत प्रवाह ने लगतुं आवशे। और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में होगा, ठीक है। चलो, फिर क्या होगा? ऑप्टिक्स के बारे में। अब नाम से ही पता चल जाएगा, ऑप्टिक्स यानी लेंस है, मिरर है, ठीक है, उसके बारे में आएगा। तो वो एक इसका ही पार्ट है, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा पार्ट है अपना आपका थर्मोडायनेमिक। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक ने गुजराती में कहवाय उष्मागतिशास्त्र। मैंने पहले ही बोला, मैं ऐसे वर्ड्स भी बोलूँगा जो बच्चे गुजराती में है तो उसको समझ में आ जाए, इजीली लिखना कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो गुजराती में कहवाय उष्मागतिशास्त्र, ठीक है। थर्मोडायनेमिक यानी उसके नाम से ही पता चल जाता है। ऑप्टिक्स में क्या आएगा? लेंस और मिरर के बारे में आएगा, ठीक है, लेंस और मिरर के बारे में आएगा। थर्मोडायनेमिक, थर्मो यानी हीट, गर्मी, ठीक है, तो हीट, और डायनेमिक यानी
ट्रांसफर होना। डायनेमिक यानी एक जगह वो स्थिर नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करता रहता है, तो वो मैं बोलूँगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो उसके बारे में हमें जब ये टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं करंट के बारे में आएगा। ऑप्टिक्स में लेंस और मिरर के बारे में आएगा। थर्मोडायनेमिक यानी क्या? जो हीट के बारे में होगा, कैसे वो ट्रांसफर होगी, कैसी कंडीशन में वो ट्रांसफर होगी, उसके बारे में होगा। और मॉडर्न फिजिक्स ये सब पार्ट्स केमिस्ट्री का है, जैसे एटम और मोलेक्यूल, नील्स बोर, रुदरफोर्ड, वो सब इसमें आएगा। यानी फिजिक्स में हमें ये 4 टॉपिक कवर अप कर रहे हैं 10, 11, 12 में। 9 वाला भी आ गया होगा मॉडर्न फिजिक्स में, मोशन, वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि क्या है फिजिक्स? इतना आएगा। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में कितना आएगा। चलो, आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, पूछ करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कैसे पार्ट्स है? जैसे फिजिक्स में पार्ट है, सब में पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे पार्ट होते हैं। तो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक। अब क्या है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में सिंपल हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो भी है लिक्विड की कंडीशन, सॉलिड की लिक्विड कंडीशन, ऐसे डिस्कस वाले चैप्टर है। ऑर्गेनिक यानी ओनली केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, तो उसके केमिकल इक्वेशन आएगा। और कार्बोनिक में कार्बन के बारे में आएगा। तो केमिस्ट्री में हमें इतना पढ़ना है कि समझ लो कि आपका जो भी 10th वाला, हाँ स्टैंडर्ड 10th में है, 11 साइंस है, 12 है, तो उसमें भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इनऑर्गेनिक यानी ओनली पैराग्राफ और उसके डिपेंडेंट एग्जांपल, उसमें कोई केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, उसके अलग अलग लो कैसे हम अप्लाइड करते हैं वो आएगा इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में आपके क्या आएगा? इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, गुजराती वालों को भी इतना तो समझ में आया होगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब मुझे ये बताओ, अब हम थोड़ा फिजिक्स में जो भी है, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि फिजिक्स का थोड़ा पार्ट हम सिखा देते हैं, फिर धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड 10 का जो चैप्टर 1 है वो सीखेंगे। स्टैंडर्ड 9 की बात करें हम, तो स्टैंडर्ड 9 में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के चैप्टर है। ठीक है, समझ में आया? स्टैंडर्ड 9 की साइंस की बात कर रहा हूँ। जो साइंस सब्जेक्ट है ना, उसमें मैंने पहले बोला कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस चैप्टर इज केमिस्ट्री एंड दिस चैप्टर्स आर फिजिक्स। तो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स चैप्टर्स आर केमिस्ट्री। आफ्टर दैट 5, 6 एंड 7 दिस चैप्टर बायोलॉजी, जो प्लांट्स के बारे में है, थोड़ा हमारी बॉडी के बारे में है और प्लांट्स के बारे में ज़्यादा है बायोलॉजी। और जो 8 to रिमेनिंग चैप्टर है, 8 to 12 जैसा, ठीक है, वो क्या बाकी बचा? हमारा फिजिक्स बाकी बचा। समझ में आया बच्चों कि 8 to 12 में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन के बारे में होगा, केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में होगा, ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी हो सकता है, और बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई किया? स्टैंडर्ड 10 की बात कर ले हम लोग। अब स्टैंडर्ड 10 के साइंस में 1 to 5 चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ आएगा आपका 6, 7, 8, ये जो चैप्टर है आपके बायोलॉजी है। ठीक है, और फिजिक्स में आपके 9 to रिमेनिंग चैप्टर वो क्या है? फिजिक्स है, जिसमें ऑप्टिक्स आएगा,
इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 9 के साइंस की बात मैंने किया कि किसमें कैसे चैप्टर्स है। रेडी? ओके, समझ में आया आपको कि स्टैंडर्ड 9 और 10 में कितने चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और कितने चैप्टर फिजिक्स के हैं और कितने चैप्टर बायोलॉजी के हैं। तो हमने ये जान लिया कि कौन से स्टैंडर्ड में साइंस की टेक्स्ट बुक है। एक सब्जेक्ट में सीबीएसई भी जीएसई भी दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, आईसीएसई ये अलग आती है, बट कॉन्सेप्ट वही है भाई, कि जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द स्पीड इन जीएसई भी, तो वही आंसर आईसीएसई में आएगा, कुछ उसमें बदल नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो तो थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं हम लोग अब। चलो अब स्टैंडर्ड 10 साइंस में केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने बोला स्टैंडर्ड 10 साइंस हम शुरुआत करते हैं, उसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, बराबर। अब वो सीखने के पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री क्या है वो सीखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में हम जानते हैं A+B=C+D, उसको मैं क्या बोलूँगा, एरो के लेफ्ट साइड। हम देखो आज बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पहला चैप्टर में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो करा दूँ और छूट जाए, ऐसा नहीं है। हमें सब बच्चों को ध्यान में रखना है, चाहे वो पढ़ाई में पुअर हो या क्लेवर हो। ठीक है, A+B=C+D, तो A+B यानी क्या, ए प्लस को बोलूँगा रिएक्टन्स, इंग्लिशમાં કહેવાય રિએક્ટન્સ અને ગુજરાતીમાં કહેવાય પ્રક્રિયકો। શું કહેવાય ભાઈ? પ્રક્રિયકો। અને C+D આને શું કહેવાય? પ્રોડક્ટ કહેવાય। प्रोडक्ट मिला ना आपको, इसीलिए प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं निपज गुजराती में। तो भाई स्टैंडर्ड 10 में पहला चैप्टर समझता पहला मारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरी थी। अहींया શું આવે છે ભાઈ, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કેટાલિસ્ટ, અને આને કહેવાય તમારું ગુજરાતીમાં ઉદ્દીપક કહેવાય। શું કહેવાય ભાઈ? ઉદ્દીપક। બડી ખબર? ઉદ્દીપક, કેટાલિસ્ટ, પ્રોડક્ટ કોને કહેવાય, રિએક્ટન્સ કોને કહેવાય। કેટાલિસ્ટ ઉદ્દીપકનું કામ શું છે, उसका काम क्या है, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है उसकी स्पीड बढ़ाना। ठीक है, स्पीड क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है। वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वांटिटी या क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ओनली वो क्या करता है, प्रोसेस जल्दी करता है, स्पीड इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स को आपको पता होगा कि आपने जो लिया वो प्रोडक्ट है, तो वो भी आपको पता चला, और कैटालिस्ट क्या है वो भी आपको पता चल गया कि क्या है क्या नहीं। फिजिक्स में भी आपको पता चल गया। ठीक है, कैटालिस्ट क्या है। अब जैसे मैथ्स में इक्वेशन आता है, ठीक है, x⁻², y⁻², ऐसा कुछ, तो इसको मैं बोलूँगा केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? तो उसको मैं क्या बोलूँगा, केमिकल इक्वेशन। पूरे को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, वो कैसे बना, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा बाद में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा देख लेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन है वो कैसे बैलेंस, वाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उसको बैलेंस करने की क्यों जरूरत है। उसके पहले आपको मुझे मोल सिखाना होगा कि मोल कैसे फाइंड करते हैं, वो कहाँ लिखे होंगे, कैसे बैलेंस करना है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बट यहाँ जो मैंने सिखाया, ठीक है, वो आप इजी वे टू एक नोटबुक में कॉपी करें। आपकी नोटबुक में जो बच्चे स्टैंडर्ड 8, 9 में, उसको भी ये काम लगेगा। 8, 9, 10, 11, 12 जो भी किसी भी स्टैंडर्ड है, बेसिक, अभी मैंने किसी भी स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 शुरुआत नहीं किया है। ठीक है, ये बेसिक है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म्स है वो आपको जानना जरूरी है, इसीलिए भैया। ठीक है, तो वो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यों उसको बैलेंस करना, कैसे करना, वो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों,
अब आप अपना ख्याल रखना, अपना पेरेंट्स का भी ध्यान रखना और अपने जो बच्चे, अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में ये शेयर कर देना भाई। आप मैं मेरी तरफ तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो, फ्री में आप गाइडेंस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा पुअर है, पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टडी में पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है उनके पास या फीस नहीं भर सकते, तो वो लोग यहाँ से इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स के पास हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब टॉपिक करवाऊँगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।